गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। सर आप म्यूजिक बजा रहे हैं? हाँ बच्चों, हाँ। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। और क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखिए। Asin and Shreya are partner in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 shares in the profit of the firm. Ajay bring 5 lakh as his share of capital. The value of the total assets of the firm was 50 lakh and outside liability valued 5 lakh on the date. बच्चों एक बात बताइए, 15 लाख रुपए का अगर एसेट्स पड़ा हो और 5 लाख रुपए बाहरी वालों का उसमें पैसा लगा हो, तो बताइए कैपिटल दोनों का कितना लगा होगा? 10 लाख। वेरी गुड बच्चों, बस अब यही कहना था। आगे बढ़ते हैं। On the date, कह रहा give necessary journal entry, record goodwill at the time of Ajay admission, also show your working. वो तो नहीं कहता, तब भी हम लोग वर्किंग दिखाते हैं, है कि नहीं? तो हमसे क्या मांगा है वो जल्दी बताइए। जर्नल एंट्री मांगा है। अच्छा चलिए, जर्नल एंट्री मांगा है तो लीजिए। मांगा भी तो क्या मांगा? जान मांगा होता बच्चों, जान मांगा होता वो भी हम लोग दे देते हैं कि नहीं? नहीं सर हम नहीं देते, हम नहीं देते। हाँ नालायक हूं, लेकिन मैं तो दे देता भाई, मैं दे देता। अच्छा ये बात है, हाँ। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। कहा था उसने वर्किंग नोट को बढ़िया से दिखाना है, नहीं कहता तब भी हम लोग दिखाते। तो यहां पर लिखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों आपका दिल करे तो आप कर लीजिएगा, मेरा तो दिल नहीं कर रहा है करने का, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये आपका दिल करेगा अगर तो कर लीजिएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। ये लीजिए, टे मेरे दिल में तिल लग गया, मैं क्यों करूं। नंबर 2, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमको पहले ही पता चल गया यहाँ पर हमको जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा तो हमको जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? सर ओल्ड गुडविल नहीं दिया हुआ है। अरे नहीं दिया हुआ तो क्या हुआ नालायक? हम लोग क्या मान लेंगे? 1:1 1:1 मान लेंगे ओल्ड गुडविल। और इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है? ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। ओके। नंबर 3 बच्चों हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आइए, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब हम लोग करेंगे तो कैसे करते हैं पता है ना? क्योंकि हमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म चाहिए। हम हिडन गुडविल निकाल रहे हैं, हिडन गुडविल। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, तो बताइए कितना हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म? तो आ रहा कितने के लिए? वो 5 लाख। तो 5 लाख के लिए अगर आ रहा है तो कितने शेयर्स के लिए? 1/5 के लिए। तो इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 25 लाख। कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 25 लाख। ओके। उसके बाद क्या करेंगे? लेस कर देंगे इसमें से। क्या चीज लेस करते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देखिए बच्चों, आउटसाइड लायबिलिटी यानी एसेट्स थे टोटल कितने के? 15 लाख के। तो आप उसमें से हटा दीजिए किसका पैसा? जो कौन है? बाहरी वाले का, यानी 5 लाख मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। तो ये जो अमाउंट मिला आपको, ये पता है किसका है? ये उन दोनों ओल्ड पार्टनर का कैपिटल होगा, क्योंकि 15 लाख में 5 लाख अगर हम हटा देंगे तो 10 लाख रुपए किसका होगा? ओल्ड पार्टनर का होगा, जो पहले से ही है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, 5 लाख रुपए इसका जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो 15 में से 5 माइनस हुआ, 10 हो गया, फिर उसमें 5 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 15 लाख। ओके। लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 10 लाख। यानी फर्म की जो हिडन गुडविल है वो कितनी है? 10 लाख है। ओके। अच्छा, इसका उसमें अजय का शेयर्स कितना वो देख लिए। तो अजय शेयर्स इन गुडविल, तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं ए, यहां पर लिख देंगे अजय शेयर्स इन गुडविल कितना है? तो कहा गया कि सर फर्म का 10 लाख था, वो 1/5 के लिए आया था, तो उसका शेयर हो जाएगा कितना? 2 लाख। बच्चों जो ही मैंने देखा, मेरी नजर पड़ी 2 लाख पे, फौरन हम लोग ने क्या किया? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फौरन बच्चों, फौरन, ठीक है ना। किस किस में बांटेंगे जल्दी बताइए। कौन कौन थे पार्टनर? ए असीम और श्रेया। असीम और श्रेया। ओके, इन दोनों में हम लोग क्या कर देंगे?
इस 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 1/2, 1/2 ये हो जाएगा आपका 1 लाख और ये भी हो जाएगा आपका कितना, 1 लाख। ओके ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां तक पहुंच गए। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, क्योंकि जब वैल्यूएशन कर लेते तो ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1, ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करेंगे, सर नहीं है। नंबर 2, कोई प्रायोरिटी दे रहा नहीं। नंबर 3, गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, सर गुडविल का तो नहीं पता लेकिन कैपिटल का आ रहा है, तो चलिए बैंक लिखिए या कैश लिखिए। अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख। टू किसका कैपिटल, अजय कैपिटल, टू अजय कैपिटल कितना, 5 लाख। ओके फिर इसके बाद मैंने बता दिया था बच्चों पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम जो पैसा नहीं लाता है, प्रीमियम का पैसा नहीं लाता है, सिर्फ कैपिटल का लेकर के आता है, तो फौरन आप जो है छलांग मारी जाएगी 5वें स्टेप पे। उसमें क्या था, जब नहीं पैसा लाता है तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गेन कौन कर रहा था, तो गेन कर रहा था अजय, तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख। टू असिन 1 लाख और 2 श्रेयास, ओ कैपिटल कितना, 1 लाख हो गया। बस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी मैंने पूरी कर दी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 47। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड घोष एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। घोष इज टू ब्रिंग इन 2,20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज हिज शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम। कह रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। पहला यानी जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो बिजनेस में रिटेन रहेगा, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विदड्रॉ, वो सब पूरा का पूरा पैसा अगर निकाल लें तो क्या होगा। व्हेन 50% अमाउंट गुडविल इज विदड्रॉन, वो 50% अगर निकालें तो क्या होगा। व्हेन गुडविल इज स्प्लिट प्राइवेटली, तब क्या होगा बच्चों। आइए हम लोग यहाँ पर जो है वैल्यूएशन तो नहीं करना हिडन गुडविल का, यहाँ पर बस हमको एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री का हम लोग करेंगे, कॉलम खींचेंगे यहाँ पर, लीजिए ठीक है ना। ए बड़ा सा खींचते हैं, कई केस हैं तो यहाँ तक कर लें। चलिए पहली बार बच्चों, पहली बार इतना बड़ा मैंने जर्नल बनाया है। सोचिए दिल पे कितने मैंने पत्थर रख करके काम किया है। हाँ सर आपके पास पेज की कमी रहती है। हाँ बच्चों हाँ। चलिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वर्किंग नोट यहाँ पर कर लें। वर्किंग नोट, चलिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों आपको रिक्वायर्ड हो, दिल करे तो आप कर लीजिए। नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों आप न्यू पीएसआर निकालेंगे, नालायक को क्यों निकालेंगे बताइए। यहाँ पर हमको जब पहले ही पता चल जा रहा है ये केस हमारा कौन सा है, केस 1 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझको मिल जा रहा है और कहीं प्रॉफिट बांटने के लिए कहीं नजर तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग करने की क्या जरूरत है मुझको। हाँ सर तो बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, तो 5:3 है। ओके फिर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बच्चों। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम क्यों करें, नहीं करेंगे क्योंकि हमको गुडविल का अमाउंट जो है ये फर्म का नहीं, जो लेकर के आ रहा है उसका दिया हुआ कितना, 4,000 है। अच्छा तो 4,000 गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है और जो ही मैंने इसको देखा मैंने फौरन इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर लिख दें, डिस्ट्रीब्यूटेड कितना, 4,000 को हम लोग बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस किस को बटेगा जल्दी बताइए, कटेगा तो सब में बटेगा, वर्मा और शर्मा। तो 4,000 इसका भी 4,000 है, इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 5/8 और इसका कितना है बच्चों 3/8। तो आप जब करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 2,500 और इसका निकल करके आ जाएगा आपका 1,500। ओके अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है सर, उसके बाद ट्रीटमेंट करना। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में पहला केस देख लीजिए क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। मतलब इसका समझिए बच्चों, यानी जब हम लोग प्रीमियम का पैसा बांट देते हैं ना, तो पहले चलिए हम लोग एंट्री पास करेंगे। पैसा आया बैंक में, यानी 2 चीज आ रहा है। पहला क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल नजर नहीं आ रहा है। 2 प्राइवेटली केस वाले में नहीं हो रहा है, बताइए प्राइवेटली दे रहा है नहीं दे रहा है। नंबर 3 गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, तो कहा गया हाँ बच्चों तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करिए या कैश अकाउंट करिए डेबिट। नॉर्मली अब सारा का सारा ट्रांजेक्शन बैंक से ही होता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 24,000 से। इसमें से 20,000 का क्या है, कैपिटल है, नाम क्या है, टू घोष कैपिटल।
वो घोस्ट नहीं है बच्चों, घोष है। घोष कैपिटल कितना 20,000 और बाकी टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 4,000। चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ही मैंने प्रीमियम का पैसा देखा फौरन हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको फौरन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करिए देखते ही। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 4,000 और मैंने अमाउंट पहले निकाल करके रखा हुआ बच्चों, किसका किसका 2V वर्मा और 2 शर्मा, कितना 2,500 1,500। केस 1 हो गया कंप्लीट ए। अब देखिए इसने कहा था रिटेन करने के लिए, रिटेन करने का मतलब यही एंट्री करके हम छोड़ देंगे, मतलब ये लोग पैसा नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है रिटेन करना। इसलिए यहाँ पर रिटेन रखेंगे बिजनेस में, निकाल नहीं रहे। गुडविल के अमाउंट से जो क्रेडिट हुए ना तो ये पैसा ये लोग निकाल नहीं रहे, ये रिटेन किए हुए। अच्छा ये बात है, हाँ इसी को कहते हैं रिटेन करना। अब उसके बाद कह रहा है बी में क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विथड्रॉन, वो क्या करें विथड्रॉन कर लेना बच्चों। तो पहली दोनों एंट्री सेम होगी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहली थी और ये आपकी थी दूसरी। तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या होगी सेम, दूसरी एंट्री भी क्या होगी सेम। आप लोग पूरा एंट्री लिखिएगा। तीसरी एंट्री यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, बस तीसरी एंट्री देखिएगा, वो पैसा निकालेंगे तो जो पैसा पूरा निकालेंगे तो यहाँ पर आप कर देंगे इन सबों को डेबिट। तो वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा चला जाएगा। तो कितना था 2,500, ये निकाल ले रहा है अपना पूरा पैसा और ये 1,500 निकाल ले रहा है। टोटल कितना चला गया पैसा 4,000। ओके यस सर, ये था आपका क्वेश्चन 47 का पार्ट बी। अब तीसरा क्या कहा है देखिए, हाफ अमाउंट विथड्रॉन गुडविल इज, हाफ अमाउंट निकालना है यानी इस 4,000 का हाफ निकाल रहे हैं। तो फिर देखिए सी वाले में देखते हैं, पहला होगा सेम, दूसरा एंट्री क्या होगा सेम, तीसरा भी होगा क्या, तीसरा देखिएगा यहां पर सिर्फ हाफ अमाउंट विथड्रॉन कर रहे हैं। हाफ अमाउंट का मतलब ये 4,000 है ना, इसका आधा, तो सब आधा आधा हो जाएगा। तो यहां पर लिखिए वर्मास कैपिटल, उसके बाद शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट इसका आधा कितना हो जाएगा 12,500, इसका आधा कितना हो जाएगा 12,000 कह रहे हैं 1250 यानी 1250 और ये हो जाएगा 1,500 का 750 और 2 क्या लिख देंगे जल्दी बताइए, 2 कैश चला जाएगा कितना 2,000, बस काम खत्म। डी में देखिए प्राइवेटली दे रहा है नो एंट्री, प्राइवेटली दे रहा है नो एंट्री, बस हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखवाया सेम क्योंकि जो एंट्री थी वो यहाँ पर भी होगी वो यहाँ पर भी होगी, ये एंट्री तो कॉमन है। यहाँ पर देखेंगे पूरा पैसा निकाल लेकर के चला गए और यहाँ पर कितना लेकर के जा रहे हैं सब सिर्फ आधा, तो मैंने ये एंट्री पास कर दी। हो गया यस सर। अब हम लोग करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 48। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 48 में, कह रहा है दिशा एंड दिव्या आर पार्टनर, ओके, और उनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना 3:2। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ दिशा 4,80,000 एंड दिव्या 3 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड हिना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स। हिना को एडमिट करे 1/5 शेयर्स के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट हिना ब्रॉट 3 लाख एज इट हर कैपिटल, यानी वो 3 लाख रुपए जो है कैपिटल का लेकर के आ रही है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन हिनाज एडमिशन। देखिए हमको दो चीज मांगा है, हमको तो जनरल एंट्री मांगा है और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल मांगा है, तो इस पेज पे नहीं होगा तो चलिए अगले पेज पे करते हैं इसको। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहली क्या थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हिडन गुडविल कैलकुलेट करना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। पहले तो कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, फिर दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या खींच दे रहे हैं जनरल एंट्री का कॉलम, ये लीजिए जर्नल एंट्री का मैंने क्या खींच दिया कॉलम खींच दिया, ये है आपका जर्नल। ओके यस। अब क्या करेंगे, सबका सब कहां पर जाएगा, सब वर्किंग नोट में जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको दिल कर रहा है तो कर लीजिए, हमको तो नहीं कर रहा है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हमारा भी नहीं कर रहा है, तो ये आपके दिल के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं मैंने बता दिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो सर 3:2 ओल्ड शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग। नंबर 3 बच्चों ये तो हम लोग यहाँ नहीं करने वाले वैल्यूएशन, क्योंकि हमको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का मेन पार्ट था तो मैं यहाँ पर आ गया और मैं करूंगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल हम करेंगे, तो इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे करते हैं बताइए, कितना वो कैपिटल लेकर के आ रहा है जल्दी बताइए सर 3 लाख। ओके तो 3 लाख का आप क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे।
यानी वो कितने शेयर्स के लिए आ रही थी 1/5, हिना कितने के लिए आ रही थी 1/5 ना, तो मैं 5th अपॉन 1 कर दूंगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा 15 लाख, ये आ गया कितना 15 लाख। ओके, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कितना कितना है कैपिटल जल्दी बताइए सर, आप लिखिए, मैंने कहा बोलो बच्चों बोलो। 4,80,000 प्लस 3 लाख और फिर उसके बाद क्या कर देंगे प्लस 3 लाख, ये भी लेकर के आ रही है। और तो कोई प्रीमियम रिजर्व तो नहीं पड़ा था कि मैं उसको जोड़ूँ, हाँ सर वो सब नहीं पड़ा था। तो मैंने जब इन सबको जोड़ा बच्चों तो ये आपका निकल करके पता कितना आ जाएगा 10,80,000। कितना आ जाएगा 10,80,000। तो चलिए मैंने इसको लेस किया तो मेरा गुडविल का अमाउंट जो निकल करके आ रहा है, क्या आपको पता है कितना आ रहा है? नहीं सर 4,20,000। तो 4,20,000 में बच्चों यानी उसका शेयर्स कितना होगा, यानी जो नया पार्टनर है, कौन सा नया पार्टनर है? नया पार्टनर कौन है? दिव्या, हिना है हिना। तो हिनाज शेयर्स, क्या लिख देंगे हिनाज शेयर। तो क्या हो जाएगा उसका शेयर? तो 4,20,000 है, कितने के लिए आ रही थी 1/5, तो मैंने यहाँ पर कर लिया। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 84,000। जो ही मैंने देखा इस 84,000 को बच्चों हमारा जो है खून खोलने लगा। मैंने कहा बस इसी का तो इंतजार था हमें। दिशा और कौन है? दिव्या। अब इस 84,000 को मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 3/5, 2/5। और आपको पता है जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना अमाउंट निकल करके आएगा? नहीं सर, ये आ जाएगा 50,400, इसका 33,600, ये निकल कर आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कितनी बातें? 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल नजर आए तो राइट ऑफ करो सर, नहीं है। नंबर 2 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा वो तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट वाला छोड़ दीजिए आप। उसके बाद दूसरा नंबर 2 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है सर, आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 लाख। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट कितना 3 लाख टू हिनास कैपिटल कितना 3 लाख। आप यहाँ पर कैश भी लिख सकते हैं। टू हिनास कैपिटल कितना 3 लाख। ओके, जो ही हम लोग ने देखा कि वो जो है कैपिटल का स्लिप ला रही है, फौरन आप छलांग मार दीजिए स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में क्या था? जब गुडविल का पैसा नहीं आता है तो हम लोग एंट्री क्या पास कर देते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो बताइए कौन गेन कर रहा है? सर गेन जो है हिना कर रही है। तो आप लिखेंगे हिनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 84,000 टू दिशास कैपिटल और टू दिव्यास कैपिटल। ओ कितना? ये हो जाएगा आपका 50,400 और ये हो जाएगा 33,600। बोलिए बात समझ में आ गई ना? हाँ, बस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, मैंने पूरी कर दी, ये हो गया आपका काम खत्म। अगला हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 59 में हम लोग क्या करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। E and F were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. They admitted G as a new partner on 1st April 2019 for 1/3 share. It was decided that E, F and G will share future profit equally. फ्यूचर में कितना बांटने वाले हैं? कितना? इक्वली 1:1:1। चलिए अच्छी बात। अब यहाँ पर मुझको बच्चों निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। ओके, क्योंकि हमको ओल्ड शेयर दिया हुआ और न्यू शेयर दिया हुआ है। अच्छा, G brought 50,000 in cash and machinery valued at 70,000 as a premium of goodwill. यानी कैश और मशीनरी क्या करने के लिए लेकर के आ रहा है? दोनों जोड़ करके प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर के आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म। बस बच्चों बस, यहाँ पर तो हमको प्रीमियम का पैसा निकालना ही नहीं है, यानी गुडविल का पैसा निकालना ही नहीं है। अब एंट्री हमको पास करना है, लेकिन हम भी क्या करेंगे? पहले स्टेप को फॉलो करेंगे। बिना स्टेप को फॉलो किए हम लोग आगे बढ़ने वाले नहीं है। ओके चलिए करेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट। और यहां पर बच्चों हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, न्यू पीएसआर दिया हुआ है। बताइए कितना है न्यू पीएसआर? 1:1। किसका है ये? EFG। किसका है ये? EFG का न्यू पीएसआर हमने यहां पर दिया हुआ। उसके बाद नंबर 2 क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। किस किस का निकालना है? E का और F का। तो E का निकालेंगे और F का निकालेंगे।
तो ई का और एफ का जो शेयर था वो था 3/4, 1/4 माइनस कर देंगे 1/3, माइनस कर देंगे 1/3, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा आपका 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 5/12, ओके, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, माइनस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, ये आपका आ गया बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा किस में आ गया, -1/12। ओ माइनस मतलब गेन कर रहा है। अब हमको बताइए बच्चों क्या करना चाहिए? सर अब जब गुडविल का जो अमाउंट होगा ना, मैंने कहा हाँ आगे बोलो सर, उस अमाउंट का पूरे फर्म की गुडविल निकालिए। मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपको तो याद है। हाँ सर हमको याद है। तो बताइए बच्चों अब हम करेंगे क्या? अब हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नंबर 3 पे। अब मुझको करना पड़ेगा फर्म्स की गुडविल को कैलकुलेट। तो फर्म्स गुडविल क्या है ये देखते हैं। तो किसके बेस पे निकालेंगे? जो पार्टनर आ रहा है, तो टोटल वो कितना लेकर के आ रहा है पता? 1,20,000 गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा था। तो उसका क्या कर देंगे? 1,20,000 कितने के लिए ला रहा था? 1/3 के लिए। तो अब क्या करिए, उसका रेसिप्रोकल कर दे। क्या कर दे? रेसिप्रोकल कर दे। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पे। तो हो जाएगा 3/1। हाँ तो आ गया ये आपका कितना हो जाएगा? 3,60,000। कितना हो जाएगा ये बच्चों? 3,60,000। ये लीजिए, ये हो गया बच्चों पूरे फर्म का, आपके पूरे फर्म का इसके बेस पे आपको पता चलेगा गुडविल कितना है। तो 3,60,000 है। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर ये बात तो आपकी समझ में आ रही है। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा? आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये 5 12 1 12। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ई एफ और जी का भी कर देंगे। उसका तो उतना ही आएगा जितना आया है, 1,20,000 ही। फिर भी चलिए क्या दिक्कत है। तो 3,60,000 को कर देंगे 5/12, 3,60,000 को कर देंगे 1/12, 3,60,000 का कर देंगे कितना? 1/3। आप चाहिए तो इसका भी डिनोमिनेटर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते, लेकिन क्या बकवास फालतू काम करने की क्या जरूरत है कि नहीं? हाँ सर। तो अब बताएं बच्चों, आप इसको कैलकुलेट करने पे कितना कितना आ रहा है? तो आपको पता है इसका आ रहा है 1,50,000 और ये इसका जो आ रहा है 30,000 और इसका तो हमको पता है इसका कितना आ रहा है 1,20,000 ही आएगा। तो हमको पता था ये क्या कर रहा है सर, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। और ये भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। लेकिन किस नाम से? ये प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर के आ रहा है। किस नाम से ला रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी इसका नाम हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो खैर जैसे हम लोग करते हैं, मैंने वैल्यूएशन कर लिया। अब क्या करेंगे? अब आते हैं अगले स्टेप पे। स्टेप में पहले जो स्टेप होता है क्या होता है? 5 चीजें होती हैं। यानी ट्रीटमेंट गुडविल कितनी बातें? 5 बातें। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करेंगे, प्राइवेटली नहीं दिया वो स्किप कर देंगे। पैसा आ रहा है बच्चों कैश का, तो मैंने एंट्री पास कर दी। कैश अकाउंट डेबिट कितना? तो आपने कहा सर 50,000। वेरी गुड वेरी गुड। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? सर 70,000। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद क्या लिख देंगे? 222 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 1,20,000। ठीक है ना? यस सर, ये हो गया 1,20,000। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का। बच्चों जो ही मुझको प्रीमियम फॉर गुडविल ये दिखेगा तो ये हमको देना किसको होता है? जो सेक्रीफाइस करता है। और सेक्रीफाइस किया कौन है? सिर्फ सेक्रीफाइस करने वाला एक बंदा है जो है ई। और उसको कितना मिलेगा? 1,50,000। लेकिन इसका कितना है? 120 है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो इसको आप डेबिट कर दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल देखते ही डेबिट कर दीजिए 120 और एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे क्या? 2 जो सेक्रीफाइस करा उसका नाम लिख दीजिए 2 ईज कैपिटल। वो कितने से हो रहा है क्रेडिट? 1,50,000 से। और ये डेबिट हो रहा है ना, तो इसको आप डेबिट कर दीजिए। देखिए डेबिट हो रहा है, ये गेन कर रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे। कौन गेन कर रहा है? एफ। तो एफ कैपिटल हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको मिलने वाला ज़्यादा, फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है, इसलिए 30,000 रुपीज़ लेकर के इससे और इसको दे दिया गया। इन्हें इसके कैपिटल को कम करके इसके कैपिटल में जोड़ दिया गया। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो गया कंप्लीट। और तो इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 50। क्वेश्चन की साइज देखिए, घबराइएगा मत, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, ठीक है ना? तो पहले मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2,50,000। चलिए अच्छी बात है। ऑन 1 अप्रैल 2013। पहले ये देखिए बच्चों, मिस्टर ए यानी सिंगल बंदा है, वो बिजनेस कर रहा है। उसका कैपिटल कितना था? 2,50,000 था। ड्यूरिंग द 5 ईयर इंडिया 31 मार्च 2018 द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस वर मेड। यानी पिछले 5 सालों में वो ये प्रॉफिट कमाया है। देखते हैं क्या क्या है। लॉस पहले साल 5,000 का, फिर प्रॉफिट 13,000 का, फिर प्रॉफिट 17,000 का, फिर प्रॉफिट 20,000 का, और उसके बाद एंड 31 मार्च फिर लास्ट में कितना? 25,000 का। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड ड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल
यूज यानी पर्सनल यूज ने क्या किया था, ड्राइंग किया था। ऑन 1 अप्रैल 2018 ही एडमिटेड बी इनटू पार्टनरशिप। कब एडमिट कर रहा है? 1 अप्रैल 2018 को बी को पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है। कह रहा है बी कितना लेकर के आएगा, तो कह रहा है बी टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस, यानी वो भी लेकर के आएगा वन हाफ के लिए जो है बिजनेस में आ रहा है। कह रहा है कैपिटल इक्वल टू एस कैपिटल, यानी जो कैपिटल होगा वो ए के कैपिटल के बराबर होगा। तो ऑन 1 मार्च 2018 एंड टू पे फॉर द 1/2 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस, यानी वो 1/2 मतलब आधे, यानी 1/2 के लिए वो जो क्या बन जाएगा, बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years प्रिपेयर द स्टेटमेंट। हमको गुडविल कैलकुलेट करना है बच्चों, गुडविल कैलकुलेट करना है। और देखिए गुडविल कितना कैलकुलेट करना है, पे 1/2 शेयर ऑफ गुडविल, यानी 1/2, आप समझ रहे हैं ना, 1/2 कितना हो जाएगा, हम यहां पर लेंगे तो वो बिजनेस में कितने का मालिक बन रहा है सर, 1/2 का बन रहा, तो जाएगा तो गुडविल का पैसा कितना लेकर के आएगा, आधा ही लेकर के आएगा। तो देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 years यानी 3 times हमको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है पिछले 5 साल के प्रॉफिट को। कह रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग व्हाट अमाउंट वी शुड इन्वेस्ट टू बिकम अ पार्टनर एंड पास एंट्रीज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एडमिशन। चलिए बच्चों, हमको तो एंट्री पास करने के लिए कहा है, क्वेश्चन का मेन पार्ट तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, फटाक से खींचेंगे आपका जनरल एंट्री का कॉलम, ठीक है ना। ये तो हम लोग क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था वो हो गया पूरा। अब हम लोग देखते हैं हमको क्या चाहिए। तो हमको पहली बात गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दूसरी बात वो कैपिटल कितना ला रहा है ये हमको पता करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 जल्दी बताइए सर, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर ये लीजिए बच्चों, वर्किंग नोट में मैंने लिख दिया, स्टेप से भटकिए मत सर। यहाँ तो सिंगल पार्टनर था, सिंगल बंदा था, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पार्टनरशिप में आ गया ना। तो न्यू पीएसआर यहाँ पर क्या हो गया, जल्दी बताइए सर। न्यू पीएसआर हो गया 1:1, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, जाहिर सी बात है 1/2 सैक्रिफाइस कर रहा है वो, है कि नहीं। आधा जब आ गया वो आधे के लिए, तो आधा सैक्रिफाइस कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग आते हैं किस पे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले निकालेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कितना दिया हुआ है देखिए आप क्वेश्चन में, सारे पिछले साल का प्रॉफिट आप देख लीजिए। तो हम जोड़ते जाए, तो पहला तो लॉस ही आ गया, तो माइनस लॉस 5000। फिर उसके बाद क्या था, अब जोड़ते जाइए जो भी प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, 13000 प्लस 17000 प्लस 20000 प्लस 25000 अपॉन ये हो जाएगा कितना, इसको हम लोग कर देंगे 1 2 3 4 5 से इसको हम लोग कर देंगे डिवाइड। तो ये आपका कितना निकल कर आएगा पता है, 17000 ऊपर हो जाएगा, 5 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 14000। ये आपका क्या निकल कर आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब गुडविल निकाल लीजिए, और गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ 3 times, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 42000, ठीक है ना। इस 42000 में वो कितना अमाउंट लेकर आएगा, हाफ, यानी 42000 का उसका शेयर्स कितना है, कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो 20 शेयर्स इसमें कितना है, तो सर उसका शेयर है 42000 का 1/2 यानी 21000, ये लेकर के आ रहा है। अब एक बात बताइए, क्या हम ये किसको मिलेगा 21000, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये जो लेकर के आ रहा है पूरा किसको मिल जाएगा, वेरी गुड, जो आपका पहले से बिजनेस कर रहा है ये उसका इस पे हक है, ठीक है ना, पूरा का पूरा उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की क्या जरूरत है, जितना ये छोड़ेगा वही उसको सेक्रीफाइस वही कर रहा है उसको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ सर। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन गुडविल के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं सर, उसके बाद हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए ट्रीटमेंट गुडविल में क्या करेंगे बच्चों, हमको क्या चाहिए होता है, गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा। तो गुडविल का मैंने निकाल लिया, अब मुझको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल कितना है उसका, तो आइए देखते हैं बच्चों, कैपिटल जितना होगा उतना वो भी लेकर के आएगा। तो वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा मेरा ये 4, और हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या, कैपिटल, यानी किस दिन का, 31 मार्च 2018 का, यानी एस कैपिटल कितना कब का चाहिए मुझको, 31 मार्च 2018 को जितना था उतना ही वो लेकर के आ गया, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 को एंटर कर रहा है। तो 31 मार्च 2018 को जितना होगा उतना ही लेकर के वो आएगा, ठीक है ना। तो देखिए उसके पास सबसे पहले कितना था सर, 2,50,000 था स्टार्टिंग में, फिर 70,000 उसने और बिजनेस में जो है लगा, फिर उसका ड्राइंग कितना किया उसने, 40,000 किया, तो ये कितना आ गया, 2,80,000। कितना आ गया बच्चों कैपिटल उसका, 2,80,000। और क्वेश्चन ने कहा था कि जितना ए का कैपिटल होगा उसी के बराबर बी का होगा। तो एस कैपिटल इज इक्वल टू बीस कैपिटल, और बी का भी कैपिटल कितना हो जाएगा तब, 2,80,000।
अब समझ में आ रहा है ना, स्टेप मैंने फॉलो किया, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, मैंने गुडविल का भी निकाल लिया, कैपिटल का भी निकाल लिया। अब पैसा आएगा, बोलिए कहां पर आएगा, फर्म में पैसा आएगा। और जब पैसा आता है तो क्या होता है सर, पैसा आता है ना तो डेबिट होता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो पैसा आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। स्टेप फॉलो करिए, बस स्टेप फॉलो करिए, आपको कहीं से भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो 3,01,000 3,01,000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 20 कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 2,80,000 क्या था, कैपिटल लेकर के वो आएगा और 21,000 का प्रॉफिट है जो लेकर के आएगा, बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया। अब बताइए किसको दे देंगे, ये प्रीमियम फॉर पूरा किसको मिल जाएगा सर, पूरा पूरा ए को मिल जाएगा। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 21,000, 2 एज कैपिटल, बस 21,000। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। कोई भी दिक्कत हो तो मुझको जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं बच्चों। वैसे कोई दिक्कत क्या होगी जब मैं सारे क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।